हेलो दोस्तों, जनवर समाज तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाने वाला है भाई संख्यांति। हाँ जी, एकदम विधिवत और विस्तार से। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो रेज नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टीच आउट भाई। कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाए, इसी पे बातें हो जाए, इसी पे मूलताते हो जाए। सिर्फ वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा, और नो डाउट करना होगा, सीधे टीच आउट करना होगा। तो देरी किस बात तो भाई, चलिए देखते हैं आज। चलिए फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तथ्य प्रश्न तो बता दिया है, और नो डाउट सीधे करा दिया भाई टीच आउट। आज देखेंगे भाई 11 नंबर प्रश्न, विधिवत और विस्तार से भाई। अगर आप 10 मिनट सिर्फ टाइम देते हैं भाई, तो आपकी चीजें सही में संख्यांति में बल्ले बल्ले आइस्ट ऑब्जेक्टिव में चीज, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट सीधे टीच आउट। तो चलिए मेरे दोस्त देखिए भाई, 11 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 5 प्रतिशत संख्या का माध्य है। देखो, इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, मगर प्रथम से तह रहा है ना भाई 8 से, तो भाई लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब माध्य मतलब बीच वाला भाई, इधर से 2 छाट दीजिए, इधर से 2 छाट दीजिए। कितना है भाई? 3 है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। भाई आप फार्मूला से भी बना सकते थे। हाँ जी, तो भाई समय ज़्यादा लगेगा तो फिर कहोगे तो फार्मूला भी बता दूंगा, मगर क्या ज़रूरत है। मैंने पिछले भाई वीडियो में फार्मूला से भी बनाया है, जाते आप देख सकते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। सीधी सी बात, जब भी चाहे प्रथम से, हाँ कह रहा है कि प्रथम से 5, यही ना, प्रथम 5 प्रतिशत संख्या माध्य है भाई, तो 5 ठो लिख दीजिए, जो बीच वाला होगा वही हो जाएगा। अगर कहता है मेरा दोस्त 7, तो भाई 7 ठो लिख देते हैं, और जो बीच वाला रहता ना वही माध्य हो जाता, और नो डाउट करते सीधे टीच आउट करते हैं मेरे दोस्त। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो 5 प्रतिशत संख्या माध्य, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी 3, और नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। भाई ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि हम तराते हैं भाई कम से कम समय में, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टीच आउट। भाई पूरे यूट्यूब में आप था भाई, पूरे यूट्यूब में आप खंगाल लेना जी, या पूरा यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने वाला। भाई 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर कह रहा है भाई प्रेक्षण। अच्छा जी, इसे लिखना पड़ेगा भाई, डाटा मैं नोट कर दे रहा हूं। 8 12 7 14 6 13 15, ठीक है। क्या माध्य थे भाई? 8 12 7 14 6 13 15 तो माध्य थे। तो जब भी भाई माध्य तह निकालने के लिए, तो मेरा दोस्त सबसे पहले क्या करते हैं, इसे बढ़ते क्रम में से आते हैं, मतलब सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? तो 6 है, तो भाई 6, उसके बाद 7, तो उसके बाद -7 लिख दिया। उसके बाद 8 तो नहीं, 8 है भाई, तो चलिए 8। उसके बाद 9 नहीं है, चलिए 10 भी नहीं है, चलिए 12। चलिए इसके बाद, अरे सर जी, यह इसके बाद यही तो है। तो भाई बढ़ते क्रम में ले दिए। उसके बाद भाई माध्य तहरा निकालने के लिए, तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद हम गिनते हैं कि सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 भाई विषम संख्या। तो जब विषम संख्या आए ना, तो भाई विषम संख्या के माध्य तो फॉर्मूला होता है भाई n प्लस 1/2। तो भाई पूरा प्रेक्षण कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। भाई n का मान आ जाएगा 7। तो बस अब मत करिए बात, 7 में 1 जोड़ी हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग आ जाएगा 4, और 4 नंबर पे गिन लीजिए 1 2 3 4। इसका राइट आंसर 12। भाई बनाएंगे तो इसे फार्मूला से है, तो फार्मूला होता है भाई n प्लस 1/2। n का मान गुरु जी 7, और 7 में 1 जोड़िए, अब बट्टा में 2, तो भाई 7 1 8, 8 में 2 से भाग करिए तो आ जाएगा 4, और 4 नंबर पे गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3, ए गुरु जी 4, तो 4 नंबर पे क्या आया? 12, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। भाई ऐसे ऐसे सवाल तो भाई आप जबान पे ही बना सकते हैं, दिमाग पे ही में ही बना सकते हैं, ना पेन उठाना है ना कॉपी, आंसर दिमाग में भैया छापी, तब जब छापने का प्रयास कीजिएगा तब। तो चलिए मेरे दोस्त, 12 नंबर का राइट आंसर भाई, ए गुरु जी, हाँ 12 नंबर का राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई। पूरे यूट्यूब में भाई कहीं ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा, हाँ वही प्रश्न पढ़ाया जाता है। ऐसा प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है मेरा दोस्त। आप जाते भाई प्रीव्यू पेपर उठाते देख लेना, अगर हम पे विश्वास नहीं है तो, या क्वेश्चन बैंक उठाते देख लेना जी, सिर्फ वही प्रश्न उतराया जाता है जो पेपर हॉल में आता है। चलिए मेरा दोस्त 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल कहता है मेरा दोस्त कि माध्यता
तीन दूना। अब भाई माध्यत का तीन दूना, तो माध्यत लिख देते हैं तीन माध्यत, माध्यत का तीन दूना और जी, और माध्यत का दो दूना। अच्छा माध्यत का दो दूना माने दो से गुणा कर देंगे माध्यत में, माध्यत माध्यत का दो दूना। तो अंतर भाई जब तहे अंतर तर देना छुमन, तो अंतर मतलब माइनस, ठीक है। अब जैसे 4 और 2 में कितना तो अंतर है, तो भाई घटाएंगे तभी ना मालूम चलेगा। जैसे 4 में 2 में कितना तो अंतर है, तो भाई 2 था, तो भाई अंतर माने माइनस, समझ लीजिए। अंतर बराबर होता है तो क्या होता है, तो मेरा दोस्त याद कर लेना भाई, इसमें बहुत ज्यादा सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो भाई माध्यता तीन दूना, माध्यता दो दूना, तो अंतर होता है भाई बहुलक। क्या होता है, तुझे याद है कि नहीं है? याद है तो अच्छी बात है जी। माध्यता तीन दूना, माध्यता दो दूना के बबुआ तहेजा अंतर कर देना छुमंत ता होगा बहुलत होगा। चलिए मेरा दोस्त 13 नंबर राइट आंसर बहुलत। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आता है, नो डाउट किया जाता है, सीधे टीट आउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त 14 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। हाँ कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, इसी पे बातें होगा और मुलाकातें होगा। मैंने तो तुझे कहा है कि मैं कम से कम समय में भाई सवाल तो बनाना सिखा दूंगा, भाई वादा है रब से ज्यादा है। चलिए भाई डाटा तो नोट कर लेते हैं, 7 3 5 8 6 10 9 12 ता माधिता है, फिर कह दिया माधिता या माध्यत, बात ऐसे है भाई, माधिता कह दिया। तो मेरे दोस्त सबसे पहले छोटा वाला, तो छोटा क्या है भाई 3 है, और 3 के बाद से 4 नहीं है गुरु जी 5 है, और 5 के बाद से सर 6 है, तो भाई 6 के बाद से 7 है, 7 8 इसके बाद 9 इसके बाद 10 इसके बाद 11 है क्या नहीं है 12। चलिए यही तो सवाल है, बोलिए क्या हाल है। अब देखिए मेरा दोस्त, देखो दिन लेते हैं भाई, काउंटिंग करते हैं कि 20 आ रहा है 30 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरु जी 100 आ गया, तो 100 आ गया तो भाई डराना नहीं है ना जी, सिर्फ मुझसे पढ़ना है जी। अब देखिए जब सम आ गया तो क्या करते हैं मेरा दोस्त, अब देखो सम आ गया तो 8 है भाई, 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई एन का मान 8 आ गया, तो क्या करना है यहीं पे ध्यान दो कि 8 आया है तो 8 में भाई 2 से भाग कर देना है, तो 2 से भाग कर देगा तो 4 आ जाएगा। 4 नंबर और 5 नंबर ये जो बढ़ाते मैंने 4 नंबर 5 नंबर देखना है, तो 4 नंबर देखो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे गुरु जी 7 है। हाँ जी आप 5 नंबर ये जो बढ़ाते बोले थे, 5 नंबर पे भाई 8 है, तो ये दोनों तो जोड़ देना है, ये दोनों तो जोड़ना है, तो 7 8 15, चाहे 4 आया था 4 1 बढ़ाते भाई 8 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 भाई यही दोनों तो जोड़ना है, तो ये दोनों तो जोड़ते और 2 से भाग कर देना है, राइट आंसर भाई दिमाग में ही बना सकते हैं जी। तो 7 8 15, 7 8 15, 15 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7.5 ना जी, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। अब बोलो जी सर जी फॉर्मूला से बता दीजिए, नहीं तो समझ लो भाई सबसे पहले बढ़ते तरफ में सजा दो। हाँ विषम आया तो भाई सीधे भाग कर दीजिए, भाई तो जैसे विषम आया सॉरी सम आया तो सम आया तो सीधे भाग दीजिए, जैसे 8 सम है तो 2 से भाग तो मैंने 4 आ गया, 1 बढ़ा दीजिए तो 4 1 5, 4 5 दिन लीजिए भाई, 4 5 दिन 1 2 3 4, 4 नंबर पे 5 नंबर भी दोनों तो जोड़ते और 2 से भाग कर देना, यही मेरा माध्यत हो जाएगा। मेरा दोस्त ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो दूर जी फार्मूला क्या होता है, तो भाई उस पर भी हम चर्चा करिए देते हैं, चाहे टेंशन लेते हैं भाई। जब विषम रहेगा ना तो देख लीजिए n/2 पद, 2वां पद समझ लीजिए n/2 और प्लस 1वां पद, अब बाटा में 2 ना जी, माने वहां तक यहां तक समझ लीजिए। अब देखिए मेरा दोस्त, तो n का मान कितना आ दिया भाई 8/2 अब प्लस n का मान 8/2 + 1 ना जी, अब बट्टा में भाई 2, यही काम कर रहे हैं भाई जो मैंने बताया था। तो भाई 2 से भागते रहिए तो 4, और 2 से भागते रहिए 4 4 और 1 5, इतर मतलब हाँ जी आ गया 4 नंबर पे ना जी, अब प्लस 4 1 5
5 नंबर पे। वही तो बात है, ये अभी तो शुरुआत है भाई, फार्मूला से भी समझ लीजिए, नहीं तो हम तो एक लाइन वाला तरीका बताइए दिए हैं। तो 4 नंबर पे 5 नंबर पे 1 2 3 4, 4 नंबर पे भाई 7 और 5 नंबर पे दूर जी 8, 1 2 3 4 5 8 भाई बट्टा में 2, 7 8 15, 15 बट्टा 2 तो आ जाएगा 7.5। यही तो मैंने बताया था, यही तो मैंने बताया था। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता भाई, इतना प्रोसेस तरो दे तो भाई कैसे काम चलेगा, कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन तरो दे। हाँ सब ऑब्जेक्टिव में बनाते बनाते परेशान हो जाओ दे, सब्जेक्टिव में ता तरो दे, अब आप तो मालूम है। चले मेरे दोस्त 14 नंबर का राइट आंसर भाई 7.5, नो डाउट। कैसे होता है टीच आउट, इसी पे बात होगा। 14 नंबर का राइट आंसर भाई 7.5। हाँ ऑप्शन नंबर बी। ए गुरु जी दे रहा है 8 ना बबुआ, ये मिस्टेक से दे दिया है, इसका राइट आंसर होगा 7, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। 7.5 नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। चलिए मिस्टेक से दे दिया है, इसका राइट आंसर होगा 7.5। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मुझ पे विश्वास नहीं है तो भाई आप अपने गुरुजनों से, भाई से पूछ सकते हैं। मेरा दोस्त मुझ पे विश्वास करो जी, तो हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाँ जी 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। 15 नंबर सवाल तहरा है मेरा दोस्त 12 17 81 26 38 42 57 62। 12 17 81 26 38 42 57 62। हाँ चलिए भाई क्या परिसर क्या करना है, ए भैया परिसर क्या करने जो है तो इतना ताहे झमेला लेते हैं आप। परिसर में देखिए ना सबसे बड़ा वाला तो चुनिए, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 81 है, इतना ले बड़ा तो दिखाई दिया तो ना गुरु जी ना दिखाई दिया, तो 81। और उसके बाद सबसे छोटा वाला तो भाई उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, माने सबसे बड़ा था माइनस सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो बोलो सर जी 12 ही तो है, तो 12 ही ना लिख देना है जी, 12 लिख देना है। तो 11 में से 2 दिया तो 9, 9 10 11, यहाँ पे 7, 7 में से 1 दिया तो हो जाएगा 6, 69, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए मेरे दोस्त ऐसे बनाया जाता है। हाँ जी कितना नंबर 15 था, 15 था राइट आंसर भाई 69, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट किया जाता है, सीधे टीच आउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। ऐसे ही प्रश्न एक परिसर से भाई 100% मेरा वादा है रब से ज्यादा है, तो एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। चलिए मेरा दोस्त हाँ 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तारा है गुरु जी देखने जरूरत है। तारा यदि अच्छा जी यदि 3 4 5 17 8 ता माध्यत 6 है। अच्छा माध्यत दे दिया, माध्यत, ए गुरु जी माध्यत नहीं, माध्य 6 है, माध्य कितना भाई 6, तो एच का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त, पूछने का चांस है, पूछ भी सकता है। तो मैंने बोला था भाई माध्यत निकालने का सब तो फार्मूला भाई माध्यत का फार्मूला होता है सब तो जोड़ते भाई जितना होगा उतना से भाग कर देना है। तो भाई 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस एच बाटा 3 ही है, 1 2 3 4 5 5, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, यही फार्मूला होता है। तो सीधे समझ लीजिए आप फार्मूला तैयार कर दीजिए, सब तो जोड़ते जितना होगा उतना से भाग, 1 2 3 4 5 भाई 5 भाई बराबर में कितना दे दिया भाई 6, बराबर में कितना दे दिया 6। देखिए भाई जब 6 दे दिया है ये दो तो मान मालूम नहीं तो निकलिए जाएगा, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मत लेना रिच क्योंकि दे दिया है 6 भाई इक्वल टू 4 3 7 7 5 12, अब 12 में 17 जोड़ दीजिए, 12 में भाई 17 जोड़ दीजिए। देखिए फिर से 3 4 7 7 7 5 12 ना जी, अब 12 में 17 तो 7 2 9 और 1 2 ना जी, आ जाएगा 29 प्लस एच बाटा 5, यही तो सवाल है। अब देखिए मेरे दोस्त बाई में एच लाते तरस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 29 प्लस एच इक्वल टू 6 5 30, तो एच इक्वल टू 30 प्लस में है तो माइनस में, तो एच का मानता आ जाएगा 29 30
29 30 8, नो डाउट सीधे टी डाउट। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है जी। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं इसका राइट आंसर। हाँ जी 16 था, कहाँ दया जी तुम मुझे तो बता दो। 16 था राइट आंसर भाई। 8 अब बबुआ था जाते जी, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी 16 था 8, अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए मेरे दोस्त अभी तक अगर आप इस वीडियो पे भाई में टीचे हैं जी, तो भाई लाइक वाला बटन भी दाब के टिका दीजिए या क्लिक कर दीजिए। मेरे दोस्त अगर आप ऐसे ही नो डाउट सीधे टी डाउट करना भी चाहते हैं तो मेरा दोस्त हाँ चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए जी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। फिर आधे माध्यत तहलिए तहरा 8, अच्छा 8 4 5 8 7 2 2 के बाद है 5 3 8 4 6 7, फिर से मिलाइए 1 5 1 4 5 8 7 2 8 7 2 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 4 6 7, सही है भाई। कह रहा है माध्यत होगा, तो मैंने सबसे पहले भाई बता दिया कि जब भी माध्यत निकालने तो कह दे तो पहले क्या करते हैं बढ़ते तरफ में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा 8, उसके बाद 2, तीनों है क्या, हाँ 3 भी है, 3 4 है, 5 है और कहीं 5, अच्छा गुरु जी 4 2 है, ये 2 यहाँ पे भी है, तो चलिए 4। इससे बड़ा भाई 5 2 है तो 5 5 भाई 6 है, 6 है, हाँ जी 6 भी है। चलिए 7, ए दूर जी 7 2, चलिए 7। उसके बाद 8 8, ए दूर जी 8 2 तो 8। मेरे दोस्त अब देखो दिन लेते हैं जी, यही तो है सवाल। गिनते हैं भाई कि सम आ रहा है कि विषम, बढ़ते तरफ में जाते दिन न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दूर जी 12 आ गया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो हमने क्या बोला था कि 12 जब सम आएगा तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 6 12 मैंने 6 आए जो बढ़ा दीजिए 7, और दोनों तो जोड़िए 6 वाला 7 9 वाला, 6 नंबर वाला पे और 7 नंबर वाला पे जो आया होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आ जाए 7 नंबर पे आ जाए तो 5 5 10 और 2 से भाग करिए तो आंसर हो जाएगा 5, नो डाउट सीधे टी डाउट। ऐसे बनाना है, नहीं तो फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, आंसर वही आएगा। मैंने बताया है कि जब भी भाई विषम आए सॉरी सम आए तो क्या करना है उसमें भाग कर देना है। जैसे आधे 6 आए तो बढ़ा लेना है 6 7 और 6 7 दोनों तो धेरे लगा लेना है और दोनों से जोड़ के 2 से भाग कर देना है, राइट आंसर नो डाउट सीधे टी डाउट। तो 17 नंबर का देख लीजिए भाई। ऐसा भाई तलाश आप तो कहीं नहीं मिलेगा जी। 17 नंबर का राइट आंसर भाई 5, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टी डाउट। भाई बोर्ड मॉडल सवाल है जी, हाँ जी बीएम लिख रहा है गुरु जी, बोर्ड मॉडल सवाल है। चलिए मेरे दोस्त हाँ 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भाई फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं जो मैंने बताया है। कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए इसी पे बातें होना चाहिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा भाई माध्य माध्यत माध्यता और बहुलत में कौन सा संबंध सत्य है। तो आप तो भाई मैंने बताया ही था कि माध्य माध्य बहुलत है जो कथन होता है क्या, 3 माध्यता -2 माध्यत आइसोल्ट होता है बहुलत। यही तो ऐसा सवाल आया भी था, मैंने आपको बताया भी था। अब देखते हैं भाई ऐसा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए तो हल करते देखते हैं कि सही में इसका पालन कर रहा है कि नहीं। माध्य माइनस बहुलत इक्वल टू 3 माध्य माइनस माध्यता। मेरे दोस्त यहां पे समझो भाई माध्य माइनस बहुलत जब 3 से दुगुना करेंगे, अच्छा ब्रैकेट में है, हाँ ब्रैकेट में है तो 3 से दुगुना करेंगे तो क्या होगा 3 माध्य माइनस 3 माध्यता। मेरे दोस्त अब यहां पे समझो ये 2 माध्य है यहाँ पे या 3 माध्य है यहाँ पे, प्लस में है माइनस में इधर जाएगा तो भाई घट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस बहुलत
यही हम तो आंसर सही लग रहा है, माइनस बहुलक -3 माध्य। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में माध्य, अब -3 माध्यिका। अब देखो मेरे प्यारे, माइनस बहुलक 3 दो माध्य में से 2 माध्य हट जाता, 2 माध्य हट, अब -3 माध्यिका। अब तो सर जी ऊपर वाला जैसे कहाँ आ रहा है, आएगा, यही मुझे लग रहा है कि भाई सही होता। देखो मेरा दोस्त यहाँ पे समझो, आधे माइनस बहुलक में आधे माइनस है तो हटाने के लिए हम इसको इधर कर देते हैं, या आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस बहुलक इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं 3 माध्यिका। भाई आई प्लस में ना कुछ नहीं तो आधे प्लस में, तो प्लस में 2 माध्य। मेरे दोस्त माइनस बहुलक इतना तो आप पढ़ते होंगे, समझे, माइनस तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 माध्यिका माइनस माइनस, अब प्लस माइनस अभी बता देता है माध्य। भाई जांच भी कर लीजिए, 3 से माइनस में 3 से दूंगा करेंगे तो -3 माध्यिका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए माध्य। अब देखो माइनस से भाई माइनस कैंसिल, यही तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्य -2 माध्य, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका, सॉरी बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। आती है बात देती है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीएटी डाउट पूछा भी है क्या, या 18 नंबर सवाल है। हाँ देखिए जी 2023 में पूछ भी दिया है, देखिए भाई 24 में नहीं पूछा, 25 में पूछने का चांस है भाई, पूछ भी सकता है, इसलिए भाई ऐसे प्रश्न तो करना ही जरूरी था। मेरे दोस्त अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं भाई, अगर किसी प्रकार दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है, नहीं तो ये सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भाई निर्धारित होते आप पूछना, आप अपना खास भाई समझते भाई, क्योंकि मुझ पे उतना ही हाथ है जितना आप अपने भाई पे हाथ रखते हैं जी। चलिए मेरा दोस्त पूछने की जरूरत है, जब तक बोलोगे नहीं मैं जानूं देता ऐसे कि आप तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। कह रहा है प्रथम 5 प्रतिशत संख्या के माध्य होगा, अभी ऐसा बताए थे, जब भी है 5 प्रतिशत संख्या 7 प्रतिशत संख्या, तो मेरा दोस्त घबराना नहीं, 1 2 3 4 5 माध्य न पूछ रहा है, तो माध्य सबसे बीच वाला होता है भाई, इधर से बीच में क्या आया 3, नो डाउट सीधे डाउट। हाँ जी 19 नंबर का राइट आंसर भाई 3, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे टी आउट। भाई कंसेप्ट तो समझिए, जब भी चाहे जब प्रथम से तबे ही नियम लगाइएगा, हाँ समझ लीजिए। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर क्या दे रहा है भाई, कह रहा है मेरा दोस्त कि यदि h, अच्छा h, 3, 4 और 5 का माध्य भाई 4 है, माध्य कितना दे दिया 4, माध्य 4, तो h का मान होता। अभी मैंने बताया था सबको जोड़ते भाई, जितना होता उतना से भाग कर दिए, तो सब तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लस से दे देते हैं बार सीधे, प्लस 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 1 2 3 4, भाई बट्टा में 4 बराबर में कितना है तो 4, क्योंकि माध्य 4 दे रहा है। मेरे दोस्त अब समझो 5 4 3 7 7 5 12 h प्लस 12 भाई, अब बट्टा में 4 इक्वल टू भाई 4। मेरे दोस्त इधर दूंगा में है, इधर जाएगा, इधर भाग में इधर जाएगा दूंगा में, तो h प्लस 12 इक्वल टू 4 चौथा 16, तो h इक्वल टू 16 प्लस में है तो माइनस में, तो h का मान क्या आएगा 4, नो डाउट सीधे टी डाउट। भाई ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है जी। तो मेरे दोस्त 20 नंबर का राइट आंसर जी, हाँ 20 नंबर का राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, मात्र 10 ही सीखिए सवाल, मगर 100% भाई आपके अंदर जाना ही चाहिए भाई, सीख लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आए तो भाई आपको छोड़ने का मौका ना मिले। तो भाई शॉर्ट वीडियो बनाया है, छोटा बनाया है भाई, पूरा देखे हैं अच्छी बात है, आप तो जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ ही होगा। अगर थोड़ा सा भी आप सीख पाए हैं तो भाई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं भाई, एकदम मजे से पढ़ना चाहते हैं अपने भाई के साथ, तो चैनल सब्सक्राइब करते भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आती हो प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम कुछ है, दर्जन परेशानी है, थोड़ा सा भी है, तो कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट भी लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।